वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे वो सिंगल वेरिएबल के लिए कर रहे थे। कंटिन्यूटी हमने जब की, लिमिट और कंटिन्यूटी हमने डिफाइन की वो टू वेरिएबल्स के लिए भी की। दैट मीन्स हमारे पास एक फंक्शन था f फ्रॉम R2 टू R कि इस पे जब हमने कोई भी फंक्शन हमने डिफाइन किया, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो जो वैल्यू निकल रही है दैट इज ए रियल नंबर। सपोज इस z वैल्यू का नाम रख दे, z इज इक्वल टू fxy। z जो है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, x और y के ऊपर। जैसे ही x और y को चेंज करोगे z चेंज हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जब डेरिवेटिव की बात करते हैं तो क्या होता है डेरिवेटिव? कैलकुलस तो है भी स्टडी ऑफ चेंज। तो चेंज जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज को हमने डेरिवेटिव का नाम दिया था। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गया। दिट मीन्स जब x चेंज हो रहा है तो भी मेरा z चेंज हो रहा है, और जब y चेंज हो रहा है तो भी हमारा z चेंज हो रहा है। इट मीन्स दोनों के चेंज होने पर z भी चेंज हो रहा। और कोई एक अगर हम फिक्स कर दे, सपोज x मैंने फिक्स भी कर दिया, y चेंज करते जा रहे हैं तो भी z चेंज हो रहे हैं। और y को अगर फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, हम सपोज 1 कर दिया यहाँ पर, तो z फिर से चेंज हो रहा है। तो z चेंज हो रहा है, दोनों के चेंज होने पर दोनों अलग अलग चेंज हो रहे हैं तो भी चेंज हो रहा है। कोई एक फिक्स कर दे तो भी z चेंज हो रहा है, कोई दूसरा फिक्स कर दे तो भी z चेंज हो रहा है। तो अल्टीमेटली z का हमारे पास रेट ऑफ चेंज आएगा व्हेन चेंज इज ओनली इन वन वेरिएबल, व्हेन चेंज इज इन टू वेरिएबल। तो जब टू वेरिएबल दोनों वेरिएबल्स के अंदर चेंज होगा तो हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। दैट इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, एट सपोज ए बी पॉइंट इन R2 डोमेन का पॉइंट। तो जब हमारे पास डिफरेंशिएशन की बात करते हैं या कंटिन्यूटी की बात करते हैं, हम एक पॉइंट के ऊपर ही करते हैं। सेम हम यहाँ पर कि जब हम z को डिफरेंशिएबल करेंगे एट ए पॉइंट ए बी, तो इट मीन्स हमारे पास दोनों में चेंज कर रहे हैं, हम x में भी चेंज कर रहे हैं, y में भी चेंज कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंगली चेंज y में कितना हो रहा है। लेकिन जब हमारे पास किसी एक वेरिएबल में चेंज कर रहे हो, दूसरे को फिक्स कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल का सेंस इन ये कंप्लीट हम दोनों में चेंज नहीं कर रहे, ओनली इन वन वेरिएबल, ओनली इन सम पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वेरिएबल्स। तो हमारे पास जब चेंज होगा by keeping one variable constant, change in the z, then we say it is partial derivative of z with respect to that independent variable। तो इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेगा? अगर हम डिफरेंशिएशन को अगर हम देखें पार्शियल डेरिवेटिव को, जब हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे थे तो हमारे पास डेरिवेटिव का जो मीनिंग था, डेरिवेटिव सपोज किसी पॉइंट x नॉट के ऊपर डेरिवेटिव का जो मीनिंग था दैट वाज द स्लोप ऑफ द कर्व। कर्व क्या थी? fx बना रहा है, fx कर्व का नाम रखा था। सपोज दिस वाज द कर्व, ये हमारी कर्व है fx। किसी एक पॉइंट x नॉट पर, x नॉट हमारे पास कोई भी पॉइंट है, f डैश x नॉट जो होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन देता था। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, f डैश x नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती थी? स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट x नॉट fx नॉट। ये पॉइंट जो बनेगा दैट वाज x नॉट fx नॉट। तो ये हमारा डेरिवेटिव का मीनिंग था कि अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है दैट मीन्स हमारी स्लोप पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आएगा। इस तरह से नेगेटिव के साथ था। और किसी एक पॉइंट के ऊपर स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती थी, दैट मीन्स हमारा जो ग्राफ है वो हमारा एक्सट्रीमम अटेन करता था, आइदर मैक्सिमम या मिनिमम। दीज आर द पॉइंट वेयर डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास जीरो हो जाती है, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस आर द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा जब हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो जाती है। पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या चल रहा है हमारे पास? पहले तो यहाँ कर्व नहीं बनती। जब हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं दैट इज ऑलवेज ए सरफेस। तो जब हम प्लॉट करते हैं एक्स वाई और जेड प्लेन में, तो सपोज हमारे पास जो सरफेस बनी वो ये सरफेस बनी, तो दिस इज अ सरफेस दैट इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये सरफेस है पूरी 3 डायमेंशन में। किस तरह से प्लॉट हो सकती है सरफेस? कि हम एक पॉइंट ले x1 y1, उसकी इमेज निकाल ले z पर, x1 y1 लिया, जैसे सपोज x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z की वैल्यू आ जाएगी। फिर कोई और पॉइंट लिया, सपोज x लिया 1 y लिया 2, तो 1 2 पॉइंट की इमेज आ गई, f ऑफ 1 2 आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 आ गया। तो प्लॉट कर देंगे हम पॉइंट 1 2 5, क्योंकि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 5, तो 1 2 पॉइंट सरफेस के ऊपर आ जाएगा, x1 y2 z5। सेम इसी तरह से अगर f ले लिया हमने 2 3, f 2 3 आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 प्लस 9 13, तो z की वैल्यू आ गई 13, तो पॉइंट प्लॉट हो जाएगा सरफेस पर 2 3 13। तो इस तरह से हम डिफरेंट पॉइंट्स लेके हम सरफेस को प्लॉट कर सकते हैं। सरफेस को प्लॉट करने के बाद
अब हमारे पास में पार्शियल डेरिवेटिव के मीनिंग के ऊपर आ रहे हैं हम। सपोज दिस इज द सरफेस जो हमने एफ एक्स वाई बना रहे हैं, जो हमारे पास सरफेस, वो ये सरफेस ली हमने बाहर, जो हमने ये लिया, दिस इज द सरफेस दैट इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव, अब हमारे पास ये पॉइंट लिया एक्स नॉट वाई नॉट इज द पॉइंट जिसकी इमेज हो जाएगी एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। वो किस सरफेस के ऊपर लाई करेगी? इसी सरफेस के ऊपर लाई करेगी। सपोज दिस इज द इमेज, कि हमारे पास ये इमेज बन गई किस पॉइंट की? सरफेस के ऊपर इमेज आ गई। दिस इज द पॉइंट, कौन सा? एक्स नॉट वाई नॉट, और जेड नॉट हमने पुट कर दिया एफ की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट पर। सो दिस वुड बी द पॉइंट इमेज ऑन दिस सरफेस एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट। तो एक्स नॉट क्या है हमारे पास? दिस पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है वाई नॉट, और ये जो हाइट आ जाएगी हमारे पास, दिस इज द पॉइंट जेड नॉट। तो ये पॉइंट बना एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। अब हमारे पास जब हमने ये वाला, अब हमारे पास क्या किया हमने, ये वाली लाइन जो है वो फिक्स कर दी। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट फिक्स कर दिया, एक्स नॉट एक पॉइंट फिक्स कर दिया। एक्स नॉट जब फिक्स हुआ और हमने क्या किया, अब वाई की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। एक्स नॉट फिक्स हो गया और वाई की वैल्यू चेंज करते जा रही है। एक्स नॉट इज फिक्स्ड, एक्स नॉट वाई नॉट पूरा पॉइंट फिक्स था, तो अब जो जेड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ वाई के ऊपर। एक्स नॉट तो फिक्स है, तो हमारे पास पॉइंट सरफेस किस तरह से बनेगी? अब जेड जो होगा वो वन वेरिएबल का फंक्शन होंगे, क्योंकि एक्स नॉट फिक्स है। दैट मीन्स वन वेरिएबल में जब हम फंक्शन को ट्रेस करते हैं तो वो एक कर्व बनती है। तो अब जब हमारा x इज इक्वल टू एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा? दिस इज सपोज एक्स नॉट वाई वन, दिस इज सपोज एक्स नॉट वाई टू, दिस इज सपोज एक्स नॉट वाई थ्री। तो ये पॉइंट है जो हमारे पास, इसकी इमेज क्या हो जाएगी? एक्स नॉट वाई वन की इमेज ये पॉइंट, एक्स नॉट वाई टू की इमेज ये पॉइंट, एक्स नॉट वाई थ्री की इमेज ये पॉइंट। तो एक्स नॉट फिक्स है, वाई वेरी करते जा रहे हैं, दैट मीन्स वन वेरिएबल फंक्शन बनने जा रहे हैं, और वन वेरिएबल में जब हम फंक्शन को ट्रेस करते हैं तो वो एक कर्व होती है। तो इट मीन्स इन सारे पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर हैं उनकी जो इमेजेस बनेंगी वो ये कर्व बनने जा रही है, जिसको हमने इस तरह से डिनोट किया। दिस इज द कर्व corresponding to x is equal to x नॉट और y मेरा चेंज होता जा रहा है। So this is the curve corresponding to x is equal to x नॉट fixed और y हमारा चेंज होता जा रहा है। तो जब हम y को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास ये कर्व बन जाएगी। इसको दूसरी सेंस में भी सोच सकते हो कि हमारे पास थ्री डायमेंशन में हमारे पास कोई भी फिगर है, थ्री डायमेंशन में सरफेस है, कोई भी सरफेस, उसको जब तुम x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लेन से कट करोगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो अगर मैं ये प्लेन ले लूं और इस प्लेन को कट करोगे, सपोज हमारे पास ये सरफेस है, ये सरफेस है और इसको किसी एक प्लेन से कट करने जा रहे हैं, तो प्लेन से जब कट करोगे क्रॉस सेक्शन जो आएगा, क्रॉस सेक्शन दैट वुड बी ए कर्व। तो अगर हम इस पूरे सरफेस को इस प्लेन से, ऐसे प्लेन से कट करेंगे, ये प्लेन कौन सा है? पैरेलल टू वाई जेड प्लेन एंड करस्पॉन्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, दैट मीन्स ये प्लेन बनेगा। तो इस प्लेन से जब कट करोगे इसको, तो दैट वुड बी ए कर्व। तो ये कर्व निकल के आ जाएगी, ये कर्व आई कॉरस्पॉन्डिंग टू किसके? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट के। अब इस कर्व के ऊपर, इस कर्व को अगर हम लिखें तो इस कर्व में क्या बना? इस कर्व की जो वैल्यू बनेगी दैट इज एफ ऑफ एक्स नॉट वाई। एक्स नॉट फिक्स है, वाई चेंज करते जा रहे हो, तो इस कर्व को लिख सकते हो एफ एक्स नॉट वाई, वाई चेंज होता जा रहा है, एक्स नॉट इज फिक्स। तो कर्व के ऊपर टेंजेंट की बात कर सकते हैं। तो इट मीन्स अगर हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट के ऊपर ही इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब कि एक्स नॉट फिक्स था, वन वेरिएबल फंक्शन बन गया, वन वेरिएबल फंक्शन। तो टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालते हो? वन वेरिएबल फंक्शन में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ a plus h minus f of a over h limit h tends to zero, this is f dash सिंगल वेरिएबल फंक्शन में। अब सिंगल वेरिएबल फंक्शन y का है, ये कर्व सिंगल वेरिएबल फंक्शन है y का, तो y में चेंज करेंगे कीपिंग x फिक्स्ड, कीपिंग x इज इक्वल टू x नॉट फिक्स, वी आर चेंजिंग इन y, वी आर चेंजिंग इन y। तो क्या बनेगा? f ऑफ x नॉट y प्लस h, f ऑफ x नॉट दिस इज y नॉट प्लस h चेंज किया एंड डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू जीरो। दैट मीन्स हमने क्या किया? इसी कर्व के ऊपर ही एक पॉइंट लिया यहाँ पर,
ये पॉइंट था x नॉट y नॉट z नॉट, ये जो पॉइंट हो जाएगा x नॉट सेम ही है, इस पूरी कर्व के ऊपर x नॉट सेम ही है। अगला जो पॉइंट होगा इस कर्व के ऊपर वो क्या बनेगा, x नॉट y नॉट प्लस h, और f की वैल्यू y नॉट प्लस h, z नॉट था, f की वैल्यू y नॉट पर। अब ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x नॉट y नॉट प्लस h, f की वैल्यू z कोऑर्डिनेट क्या होगा, f की वैल्यू, तो Q पॉइंट जो होगा दैट वुड बी x नॉट y नॉट प्लस h एंड f की वैल्यू y नॉट प्लस h। तो जब P Q को अप्रोच कर जाएगा तो P Q लाइन जो होगी वो किसको अप्रोच करेगी, टेंजेंट लाइन को, जैसे हम निकालते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास, x नॉट फिक्स है, वी आर चेंजिंग इन जस्ट y, और ये जो लाइन होगी वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी P Q वाली, इस Q अप्रोचेस टू P, Q अप्रोचेस टू P का मतलब कि हमारे पास h0 को टेंड कर जाएगा। Q के कोऑर्डिनेट है x नॉट y नॉट प्लस h, f की वैल्यू x नॉट y नॉट प्लस h पर, f की वैल्यू x नॉट y नॉट प्लस h पर, z का मीनिंग यही है, f की वैल्यू x नॉट y नॉट प्लस h पर। तो हमारे पास हुआ क्या, तो दिस इज द टेंजेंट लाइन, this is gives the tangent line at point x naught y naught z naught to the curve, कर्व को टेंजेंट दे रहे हैं हम। कर्व कौन सी है, जहां मेरा x नॉट तो फिक्स है और y मेरा चेंज हो करेगा, दिस इज द कर्व। जब मैं पूरा fx y लिखती हूँ, x भी चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है, दैट इज ए सरफेस। बट जब क्रॉस सेक्शन कर लेते हो, क्रॉस सेक्शन किसके साथ किया, सरफेस का ही क्रॉस सेक्शन किया, किसके साथ, x इज इक्वल टू x नॉट प्लेन के साथ किया, दैट इज ए कर्व। तो जब हम 3 डायमेंशनल सरफेस का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, दैट वुड ऑलवेज बी ए कर्व। तुमने स्फीयर में भी पढ़ा था कि एक स्फीयर है 3 डायमेंशनल हमारे पास है, और जब हम इसको प्लेन के साथ कट करते हैं दैट इज ए सर्कल, तो वो सर्कल आ जाता है। तो हमारे पास जब 3 डायमेंशनल फिगर को एक प्लेन के साथ क्रॉस सेक्शन कर रहे हो, दैट इज ए कर्व। तो हमारे पास ये जो कर्व आई है दैट इज एफ एक्स नॉट वाई, सिंपल y का y वेरिएबल है, x नॉट फिक्स है, सिंगल वेरिएबल हमारे पास फंक्शन हो गया, सो दैट वुड बी ए कर्व। तो कर्व है तो हम उसका टेंजेंट निकाल सकते हैं। टेंजेंट हमने क्या निकाला, x नॉट y नॉट प्लस h माइनस, x नॉट तो मेरा फिक्स है, चेंज किस में हो रहा है, y में, y नॉट प्लस h माइनस का y नॉट डिवाइडेड बाय h, सो दिस गिव्स द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट टू द कर्व, दिस कर्व। कर्व क्या है हमारे पास, एफ एक्स नॉट वाई। तो ये जो चेंज हमारे पास आया, दैट मीन्स चेंज किसमें हुआ, y में चेंज हुआ। करस्पॉन्डिंग चेंज हम निकालने जा रहे हैं किसमें, ये आ जाएगा हमारे पास z की वैल्यू, ये आ जाएगी z की वैल्यू इस कर्व के ऊपर डिवाइडेड बाय h। सो दिस इज डिनोटेड बाय करली f बाय करली y। एट द पॉइंट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट के ऊपर, y की वैल्यू y नॉट के ऊपर। तो डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली y इज इक्वल टू y नॉट पर पार्शियल डेरिवेटिव, वी आर कीपिंग x फिक्स्ड, चेंज किसमें कर रहे हैं, y में कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, सिर्फ y में चेंज कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट, y इज इक्वल टू y नॉट। तो पॉइंट क्या है मेरा, x इज इक्वल टू x नॉट, y इज इक्वल टू y नॉट, चेंज हम सिर्फ y नॉट में कर रहे हैं, x नॉट हमारा फिक्स है। और पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल डेरिवेटिव का मीनिंग तो हम कहते हैं कि सिंगल वेरिएबल में दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। मल्टी वेरिएबल्स में डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होगा हम आगे आएंगे, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग है दिस इज द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट टू द कर्व। यहाँ पर तुम z नॉट हटा सकते हैं क्योंकि बिकॉज हम कर्व की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में नहीं आ रही, कर्व की बात कर रहे हैं, टू द कर्व एफ एक्स नॉट y। तो ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन जाएगा। तो हमारे पास टेंजेंट लाइन का मीनिंग निकाला जब हम सिंपल ये कर रहे हैं। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास ये लाइन फिक्स कर दिया, पॉइंट x चेंज करते जा रहे हैं, वी आर चेंजिंग x हियर एंड वी आर गेटिंग द करस्पॉन्डिंग इमेजेस इन दिस, कि एक पॉइंट यहाँ चेंज किया, एक इमेज आ गई, एक पॉइंट और क्या, एक और इमेज आ गई, एक पॉइंट ये लिया, ये इमेज आ गई। तो वी आर कलेक्टिंग द इमेजेस ऑफ द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट होंगे, जहां मेरा y नोट फिक्स है, इट मीन्स x1 y नोट, x2 y नोट, x3 y नोट, x4 y नोट, x5 y नोट एंड सो। तो वी आर गेटिंग दिस कर्व corresponding to the fixed y नोट। तो दिस ये कर्व क्या बनेगी, अब हमारे पास ये जो कर्व बन जाएगी
ये जो कर्व बनी दैट इज एफ एक्स वाई नॉट। वाई नॉट फिक्स है, मेरा एक्स चेंज हो रहा है, वन वेरिएबल फंक्शन बन गया, इट मीन वाई नॉट तो फिक्स है, पैरामीटर सोच सकते हो, कॉन्स्टेंट सोच सकते हो उसको, तो एक्स हमारा वेरिएबल है। तो फिर से अगर एक्स वेरिएबल है तो एक्स में हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ लिया, ये पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट और ले लिया, यहाँ पर क्यू डैश नाम रखूं, तो क्यू डैश की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्यू डैश की कोऑर्डिनेट होंगे एक्स नॉट प्लस एच, वाई नॉट फिक्स है क्यू डैश के ऊपर, वाई नॉट, और एफ की वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर, एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट के ऊपर। तो क्यू डैश पॉइंट जैसे ही पी को अप्रोच करेगा तो ये जो लाइन है क्यू डैश पी वाली वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी। सेम इसी तरह से हम यानी कि हमारे पास चेंज किस में कर रहे हैं, हम वाई कोऑर्डिनेट में, वाई को एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं, एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस एच, और वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रखा। इट मीन्स हम क्रॉस सेक्शन हम कैसे निकालने जा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन निकालने जा रहे हैं किस प्लेन के साथ, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लेन के साथ, इस प्लेन के साथ क्रॉस सेक्शन निकालने जा रहे हो। तो जब इस प्लेन के साथ क्रॉस सेक्शन करोगे तो एक कर्व और आ जाएगी, सरफेस का प्लेन के साथ क्रॉस सेक्शन दैट ऑलवेज ए कर्व, और कर्व के ऊपर हम टेंजेंट लाइन की बात करते हैं। टेंजेंट लाइन का मतलब ही हमारे पास डेरिवेटिव से था, स्लोप ऑफ, जिनके हमारे पास टेंजेंट लाइन की अगर स्लोप निकालनी तो हम डेरिवेटिव से निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमें स्लोप दे रहे हैं किसकी, टेंजेंट लाइन की, टू द कर्व। कर्व क्या बनी, सरफेस और इस प्लेन का क्रॉस सेक्शन। तो दिस इज द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, this is the slope of the tangent line at point x naught y naught to the curve. This curve is cross section of the surface fxy with the plane x is equal to x naught. तो सरफेस का इंटरसेक्शन किया, क्रॉस सेक्शन किया किसके साथ, x is equal to x naught के साथ, then we get a curve or slope of tangent line at the curve at this point is given by this quantity. So ये था partial derivative with respect to y. इसी तरह से हमारे पास आएगा partial derivative with respect to x. partial derivative with respect to x. तो लिमिट किस पॉइंट के ऊपर हम partial derivative की बात कर रहे हैं, x is equal to x naught, y is equal to y naught. partial derivative at this point, limit s tends to 0. अब जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं दैट मीन्स चेंज हम x में कर रहे हैं, f का चेंज कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x कितना हुआ है कि f अगर सिर्फ x का वेरिएबल हो, y मेरा फिक्स हो, तो मेरा f में कितना चेंज होगा, दैट वाज गिवन बाय द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, कि y इज कीपिंग फिक्स्ड एंड वी आर चेंजिंग जस्ट x. What is the rate of change of f when there is change in only in one variable x, not in y? So this was given by curly f by curly x. So यहाँ क्या होगा, हम चेंज किस में कर रहे हैं, x में कर रहे हैं, y मेरा फिक्स है. So this is fixed, चेंज किस में, तो हमारे पास ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये क्या, ये जो हमारे पास होगा ये टेंजेंट लाइन देगा किस कर्व की, ये वाली कर्व की. दोनों ही टेंजेंट, एक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, एक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है. बोथ आर गिवन, बोथ गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइंस. टेंजेंट लाइंस कौन सी हैं, टेंजेंट लाइन किसकी हैं, टेंजेंट लाइन कर्व्स की हैं. कर्व कैसी हैं, प्लेन और सरफेस का क्रॉस सेक्शन. तो हमारे पास, और ये दोनों टेंजेंट लाइंस, अब एक टेंजेंट लाइन तो आ गई ये वाली, दैट इज गिवन बाय, ये इसकी ये क्या आ जाएगी हमारे पास, दिस इज द लाइन, टेंजेंट लाइन है, और ये टेंजेंट लाइन है, ये तो है टेंजेंट टू द कर्व एफ एक्स वाई नॉट पर. दिस वाज द टेंजेंट टू द कर्व, जहां हमारे पास यहाँ ये कौन सा फिक्स किया था, वाई नॉट फिक्स किया था. तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप कितनी आ जाएगी, स्लोप इज कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स, किस पॉइंट पर, एक्स. सेम इसी तरह से ये जो टेंजेंट लाइन बनने जा रही है, दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व एफ एक्स नॉट वाई, दैट मीन्स वाई इज चेंजिंग कर्ली एफ बाय कर्ली वाई एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट. अब ये दोनों टेंजेंट लाइंस है, और टेंजेंट लाइंस, अब दो लाइंस, जो भी कोई दो लाइंस है या तो पैरेलल होंगी या फिर अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो एक प्लेन को जनरेट कर सकती हैं. तो ये दोनों लाइनें हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक प्लेन को जनरेट करेंगी एंड दैट प्लेन बिकम ए टेंजेंट प्लेन. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है हमारे पास, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हम आगे देंगे, ये सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी. फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो उसका टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक टेंजेंट प्लेन. जब हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन की बात करते हैं
कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स स्मूथ है एट ईच पॉइंट, दैट मीन्स यूनिक टेंजेंट लाइन आ रही है एट ईच पॉइंट। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर, तो इट मीन्स यूनिक टेंजेंट लाइन आ रही है ईच पॉइंट इन द डोमेन। अगर फंक्शन टू वेरिएबल्स का डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स इट हैज यूनिक टेंजेंट प्लेन नॉट लाइन। जब हम एक कर्व के ऊपर है तो हम एक टेंजेंट लाइन की बात करते हैं, सिंपल ये कर्व है और एक टच करती हुई लाइन आ रही है, बट सरफेस है हमारे पास, तो सरफेस है हमारे पास, उसको टच करना है तो एक प्लेन टच करेगा, तो प्लेन टच करेगा दैट मीन्स हमारे पास यूनिक टेंजेंट प्लेन आ रहा है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यूनिक टेंजेंट प्लेन आएगा उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर हर पॉइंट के ऊपर यूनिक टेंजेंट प्लेन आ रहा है दैट मीन्स फंक्शन पूरी की पूरी जगह डिफरेंशिएबल है, डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर। अब हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को हम आगे करेंगे, फिलहाल हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर फोकस है। करली एफ बाय करली एक्स क्या होगा, किस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम एक्स नोट वाई नोट पर, लिमिट एफ एक्स नोट प्लस एच वाई नोट एफ एक्स नोट, इनकी वाई नोट को तो मैंने फिक्स ही रखना है, चेंज किस में करना है एक्स में, अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रही है। अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो चेंज मेरा वाई में होगा, दिस इज वाई नोट प्लस एच माइनस का वाई नोट डिवाइडेड बाय एच। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालनी है, कर लिया एफ बाय कर लिया एक्स, कर लिया एफ बाय कर ली वाई। इसी तरह से अगर मान लो हमारा फंक्शन 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता हुआ था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 होते, तो हम तीसरा भी डिनोट करते, कर लिया एफ बाय कर लिया एक्स, कर लिया एफ बाय कर ली वाई, कर लिया एफ बाय कर ली टी। जेड फंक्शन जो है वो एक्स वाई टी का है, तो टी के कॉरेस्पॉन्डिंग में ऐसा ही होता सेम हमारा, तो हम कर सकते थे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्लैरिटी कम हो रही होगी, बट इसके न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन सिंपल हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं और कुछ छोड़ देना है, दैट इज नॉट द कंसेप्ट क्लैरिटी। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग पता होना चाहिए। ये तो है कि पार्शियल डेरिवेटिव में हम एक वेरिएबल को फिक्स कर रहे हैं, दूसरे को चेंज कर रहे हैं, तभी हम पार्शियल कह रहे हैं उसको। जब हम दोनों वेरिएबल्स में चेंज करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन जेड निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो पार्शियल मींस एक वेरिएबल को फिक्स, अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो एक वेरिएबल को फिक्स कर रहे हैं, दूसरे में चेंज के रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो 3 पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे, दैट मीन्स 2 को फिक्स कर रहे हैं, तीसरे में चेंज निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास आएंगे डिफरेंट। बट पार्शियल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होगा, ज्योमेट्रिकली मीनिंग फिर से वही, पार्शियल डेरिवेटिव is the gives the slope of the tangent line to the curve। कर्व कौन सी, एफ एक्स नोट वाई, जहां मेरा एक्स नोट तो फिक्स है, वाई चेंज हो गया, यानी कि और एफ एक्स नोट वाई कौन सी कर्व है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सरफेस एफ एक्स वाई विद द एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट। सिमिलरली वी कैन फाइंड हियर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था पार्शियल डेरिवेटिव का। अब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव के। तो फर्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चल रहे हैं, जेड हमारे पास फंक्शन दे रखे है एफ एक्स वाई, ये दे रखे हैं हमारे पास कोस इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो हमारे पास एक्स और वाई दोनों वेरिएबल का फंक्शन है, जेड 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर भी और वाई के ऊपर भी। हमने क्या इवेल्युएट करना है, करली जेड बाय करली एक्स, करली जेड बाय करली वाई, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड व्हेन चेंज इन एक्स ओनली, वाई इज कीपिंग फिक्स्ड, चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई व्हेन एक्स इज कीपिंग फिक्स्ड। तो जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है डेरिवेटिव, so we have to treat y as a constant. This is partial derivative of z with respect to x, keeping y fixed, y as constant, y को constant treat करना है। So what would be the derivative of this? y को suppose कर लो this is a constant 5 है, तो this means cos inverse 5 over x। तो हमने y को constant ही treat करना है, y को variable treat नहीं करना, that is a constant number। तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स और सिंपल वाई था, तो डी वाई बाई डी एक्स से निकालते थे, दैट इज रूट 1 over 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में माइनस। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स। सेम हम यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ एक्स का वेरिएबल ही ट्रीट करना है, वाई को तो हमने कॉन्स्टेंट ही ले रखा है, दैट वुड बी 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, साथ में वाई बाई एक्स का फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ सिंपल x होता तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, बट दिस इज y ओवर x, 1 बाय एक्स का फिर से 1 बाय एक्स का फिर से माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो व्हाट वुड बी दिस, एक्स स्क्वायर है, एलसीएम लेके चल रहे हैं हम, x आ जाएगा ऊपर, स्क्वायर रूट से बाहर आके, इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का y ओवर एक्स स्क्वायर। तो दिस वुड बी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो
y over x square root of x square minus y square. So this is the derivative of z with respect to x. तो x का with respect to हमने डेरिवेटिव निकाला किसका, z का. तो नेक्स्ट जब हम निकालने जा रहे हैं करली z बाई करली y, करली z बाई करली y क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने डेरिवेटिव ऑफ z निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट, x को कांस्टेंट ट्रीट करना है. तो करली z बाई करली y क्या आ जाएगा, cos इनवर्स का फिर से डेरिवेटिव का मीनिंग √1 माइनस y बाई एक्स स्क्वायर एंड देन y बाई एक्स मीन सोचिए y बाई 5 है, तो y बाई 5 का फिर से डेरिवेटिव 1 बाई 5 हो जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू y लेने जा रहे हैं तो 1 बाई एक्स अगेन किसका, y बाई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू y. तो y बाई 5 होता और विद रिस्पेक्ट टू y करते अगर इसका डेरिवेटिव तो दैट वुड बी 1 बाई 5. तो 1 बाई 5 लगाया हमने 1 बाई एक्स. अगर इसको सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर एलसीएम ऊपर चला गया और ये x कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट वी वुड गेट दिस. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हमारे पास डिपेंडिंग है अपॉन x एंड y. सिंपल डेरिवेटिव्स के जो हमारे पास डेफिनेशंस होते हैं वही लगानी है हमने, बट जब हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना है. अगला क्वेश्चन है हमारे पास z इज इक्वल टू log y टाइम्स sin x प्लस x टाइम्स sin y. तो हमने निकालना है करली 2z करली x करली y, सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर आ रहे हैं. तो करली z बाई करली x करली z बाई करली y, ये थे हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव. इसी को ही जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे कुछ और नोटेशन देने जा रहे हैं, करली 2z बाई करली x स्क्वायर, दैट मींस पार्शियल डेरिवेटिव अगेन किसका, विद रिस्पेक्ट टू x जो चल रहा है फिर से उसका विद रिस्पेक्ट टू x. दिस इज अगेन फंक्शन ऑफ x एंड y. जब हमने करली z बाई करली x निकाला, करली z बाई करली y निकाला, अगेन दिस इज फंक्शन ऑफ x एंड y. दो वेरिएबल का फंक्शन आ रहा है, फिर से इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी निकाल सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाल सकते हो. तो जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा. इसी तरह से करली z बाई करली x से उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हो, दैट मीन कर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव. इसी तरह से करली z बाई करली y स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, करली बाई करली y करली z बाई करली y. तो ऑलरेडी दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो इसका डेरिवेटिव फिर से विद रिस्पेक्ट टू y निकाला तो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. लेकिन ये फंक्शन ऑफ y जो है अगेन फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी निकल सकते हैं. तो जब हम करली z बाई करली y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो इसकी नोटेशन क्या होगी, दैट वुड बी करली 2z करली x करली y, जिस ऑर्डर में ये चल रहा है कि पहले y किया था उसके बाद x किया था. अब ये वाली चीज थी करली z बाई करली x, दिस इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन x एंड y. तो जब विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आ गया, जब इसका विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो दिस वुड बी करली 2z ओवर करली y करली x. इट मींस जब फर्स्ट हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया डेरिवेटिव एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y किया, इसमें क्या था फर्स्ट हमने z का विद रिस्पेक्ट टू y किया एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x किया. तो ये दो चीजें आ रही है, y करली x और ये है करली x करली y. तो यहाँ पर फर्स्ट y है देन x है, यहाँ पर फर्स्ट x है देन y है. तो दोनों को ध्यान में रखना है कि हमारे पास मीनिंग क्या होगा. अब हमारे पास करना क्या, हमने प्रूव करने इस क्वेश्चन के लिए करली 2z करली x करली y इज इक्वल टू करली 2z करली y करली x. तो हम ये साइड लेके चले, हम करली 2z करली x करली y, इसका मीनिंग करली बाई करली x करली z बाई करली y कि पहले विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है देन विद रिस्पेक्ट टू x. तो करली z बाई करली y कितना आ जाएगा, पहले तो log का मीनिंग, जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो दैट मींस x को कांस्टेंट ट्रीट करना. 1 बाई पहले तो log का मीनिंग लगाया डिफरेंशिएशन में, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करने जा रहे हैं x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. तो क्या बचेगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, sin x तो कांस्टेंट है मेरा, x कांस्टेंट है, sin y का डेरिवेटिव cos y हो जाएगा. So with respect to y we are doing these two quantities are constant. y का डेरिवेटिव 1, sin y का डेरिवेटिव cos y, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो एज इट इज पड़े रहेंगे कांस्टेंट नंबर. तो यहाँ क्या कर लिए z बाय कर लिए y, इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू x निकालिए. विद रिस्पेक्ट टू x जब करोगे इस क्वांटिटी का दैट मीन्स वी आर ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट. तो ये u ओवर v फॉर्म है, क्वोशिएंट फॉर्म. तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर देन व्हाट वी वुड गेट न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहे हो
दिस इज ए कांस्टेंट नंबर। अब ये कांस्टेंट नंबर है, ये सारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने जा रहे हो। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दैट वुड बी cos y। डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y तो मेरा कांस्टेंट है, दिस इज y cos x प्लस x का 1 हो जाएगा, दैट मीन्स साइन y। सो यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई ऑल द टर्म, और जो भी मिल जाएगा दैट वुड बी योर करली 2z ओवर करली x करली y। तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, पहले विद रिस्पेक्ट टू y लिया, देन विद रिस्पेक्ट टू x। सेम इसी तरह से हमने अब इस वाले में करली 2z करली x करली y, इसका मीनिंग पहले विद रिस्पेक्ट टू x के बाद में विद रिस्पेक्ट टू y की। दैट मीन्स फर्स्ट हमने लिया करली y करली z x देन विद रिस्पेक्ट टू y। सेम इसी तरह से करना है। सिंपल, अगर हम x और y का रोल इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं दिख भी रहा है कि अगर मैं यहाँ x कर दूं, यहाँ y कर दूं, यहाँ y कर दूं, यहाँ x कर दूं, स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। z इज सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ x एंड y, कि x और y के रोल को अगर इंटरचेंज भी कर दे सो नो डिफरेंस इन z वैल्यू। सो हम अगर हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में भी हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज द एग्जांपल व्हेन दीज टू क्वांटिटीज आर सेम। अदरवाइज कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां हमारे ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगे। फॉर दिस क्वेश्चन वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू, करली 2z करली x करली y करली y करली x। तो और भी हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जहां हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वाला रोल इंटरचेंज कर सकते हो, कि करली 2z करली x करली y निकालें या करली 2z करली y करली x निकालें, बोथ आर सेम। वो क्या कंडीशन होगी वो हम थ्योरम्स में देखेंगे कि किस कंडीशन के लिए दोनों वैल्यू सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लेके चल रहे हैं, लेट इज द फंक्शन e रेज़ टू पावर ax प्लस by, f मल्टीप्लाई कोई और फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ax माइनस by इज अ सिंगल वेरिएबल, कि f ऑफ ax माइनस by का मतलब दिस कंसिडर्ड है सिंगल वेरिएबल, यानी कि हमारे पास ये हो सकता है ax माइनस by का स्क्वायर, ax माइनस by का क्यूब, ax माइनस by में सम पॉलिनोमियल, साइन ऑफ ax माइनस by, किसी भी तरीका का जो इस पूरे वेरिएबल का फंक्शन है ax माइनस by। तो f हमारे पास इस तरह का फंक्शन दे रखा है, हमने ये प्रूव करने b टाइम्स करली z बाई करली x, a टाइम्स करली z बाई करली y एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ab z। तो अब हम करली z बाई करली x निकालने जा रहे हैं पहले। तो यहाँ से y को कांस्टेंट ट्रीट करना है हमें जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है, और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। तो पहले तो e रेज़ टू पावर ax प्लस by का, e रेज़ टू पावर x एज इट इज प्लस का इनटू में ax का a हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का f तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है ax माइनस by का, इसको यूं सोच लो कि ax माइनस by को अगर हम t की वैल्यू पुट कर दे देन f इज फंक्शन ऑफ t एंड देन t इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जब हम डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x निकालने जा रहे हैं तो पहले तो विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव चेन रूल लगाएंगे। इसका डेरिवेटिव चाहिए मुझे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो चेन रूल लगाया, पहले तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकाला एंड देन t का विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला चेन रूल, f इज फंक्शन ऑफ t, t इज फंक्शन ऑफ x। तो चेन रूल लगाओगे। अब यहाँ पर t तो दो वेरिएबल का फंक्शन है, हम टोटल डेरिवेटिव की बात नहीं कहेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो जब सिंगल वेरिएबल है तो d लगाना है, जो मोर देन वन वेरिएबल है तो हम पार्शियल हो जाएंगे। सिंपल जस्ट चेंज है, मीनिंग डेरिवेटिव ही है। तो जहां हमें सिंगल वेरिएबल दिखे वहां हम d लगाएंगे, और जहां मल्टी वेरिएबल दिखे, एक से ज्यादा वेरिएबल दिखे, वहां हम पार्शियल का सिंबल यूज करेंगे, करली का सिंबल यूज करेंगे। अदरवाइज हम d का सिंबल यूज करेंगे जब हमारा वन वेरिएबल फंक्शन है। तो यहाँ से क्या आया, वन वेरिएबल फंक्शन की डेरिवेटिव को हम f डैश भी लिख सकते हैं, दिस इज f डैश करली t बाय करली x। तो ये क्या बना, f डैश ax माइनस by, देन अंदर वाली चीज का विद रिस्पेक्ट टू x, t का विद रिस्पेक्ट टू x, t था हमारा ax माइनस by, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, so it would be a with respect to x treating y as constant. So this is the
derivative of z with respect to x using product rule. First function e raised to power ax plus by का पहले तो e raised to power ax plus by, फिर इस पूरे थिंग का with respect to x, तो a बचेगा f as it is, फिर e raised to power ax plus by as it is, f का पहले तो f डैश हुआ एंड देन अंदर वाली चीज का फिर से with respect to x. तो ये क्या निकल के आया हमारे पास, e raised to power ax plus by बाहर निकाल दिया मैंने, a भी हमारा बाहर निकल आएगा, so that would be f of ax minus by plus का f dash ax minus. Next curly z by curly y. कर्ली z by कर्ली y में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e raised to power ax plus by का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, d साथ में f as it is प्लस e raised to power ax plus by as it is, क्या बचा हमारे पास, f का पहले तो f डैश हो गया और फिर अंदर वाली चीज का विद रिस्पेक्ट टू y, दैट वुड बी माइनस b. सो e raised to power ax plus by बाहर निकाल दो, b भी बाहर निकल गया, f of ax minus by प्लस माइनस का दिस इज माइनस f dash ax minus b. तो दिस इज कर्ली z by कर्ली x और ये क्या बनेगा, कर्ली z by कर्ली y, पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू y एंड दिस वाज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. हमने क्या निकालना है, कर्ली z by कर्ली x को b से मल्टीप्लाई करना है, कर्ली z by कर्ली y को a से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करना है. तो मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय b एंड दिस थिंग बाय a एंड एडिंग दिस टू थिंग्स. तो यहाँ से क्या बनेगा, लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, b टाइम्स कर्ली z by कर्ली x प्लस का a टाइम्स कर्ली z by कर्ली y एंड दिस वुड बी a into b times e raised to power ax plus by f of ax minus by plus का f dash ax minus b. This is again a into b times प्लस करने जा रहे हैं a into b times e raised to power ax plus by f of ax minus by plus f dash ax minus b. माइनस था बीच में ये वाली, ये दिस क्वांटिटी इज माइनस. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो f डैश वाले एक टर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो बचेगा दैट वुड बी 2 times ab e raised to power ax plus by into में f of ax minus by. तो e raised to power ax plus by f of ax minus by का नाम z है, तो ये बचेगा 2abz. So this is your answer. यही हमें प्रूव करना था, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड. So we have first evaluated कर्ली z by कर्ली x, then evaluated कर्ली z by कर्ली y, मल्टीप्लाई किया हमने कर्ली z by कर्ली x, जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए b टाइम्स कर्ली z by कर्ली x, a टाइम्स कर्ली z by कर्ली y एंड वो प्रूव करना है किसके बराबर, 2ab z के बराबर. नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे रखे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में. है क्या फंक्शन हमारे पास, z हमारे पास फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, गिवन बाय दिस रिलेशन x रेज़ टू पावर x, y रेज़ टू पावर y, z रेज़ टू पावर z इज कांस्टेंट. कि z इस तरह का फंक्शन है x और y का, इन तीनों को जो प्रोडक्ट आ जाए वो कांस्टेंट आ जाए. हमने क्या निकाल के दिखाना है, एट द पॉइंट वेयर x y z कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, देन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x y दैट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी. किस पॉइंट के ऊपर, x y z के ऊपर. तो पहले हम निकालेंगे इसकी वैल्यू और फिर हम उसमें x और इक्वल टू y और इक्वल टू z पुट कर देंगे और जो आएगा दैट वुड बी योर आंसर. तो हमने क्या निकालना है, कर्ली z by कर्ली y एंड देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो पहले तो हम z को सिंप्लीफाई कर लें, z रेज़ टू पावर टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ताकि मैं z को सिंप्लीफाई कर लूं. log लोगे जब दोनों साइड, दिस वुड बी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. तो जब भी हमें x रेज़ टू पावर x के डेरिवेटिव्स निकालने होते थे 12th में जब क्वेश्चन करते थे तब log लेके ही करते थे. सेम हम यहाँ पर log लेके कर रहे हैं. मल्टीप्लीकेशन में log एडिशन में चेंज हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी. x टाइम्स log x प्लस y टाइम्स log y एंड z टाइम्स log z दैट इज इक्वल टू log c. तो दिस इज वेरी सिंपल. हमारे पास क्या आया, x टाइम्स log x, y टाइम्स log y, z टाइम्स log z इज इक्वल टू log c. डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट. तो हम निकालेंगे कर्ली z by कर्ली x इससे.
तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन, ये एक्स का फंक्शन है, ये कांस्टेंट है पूरी क्वांटिटी, ये फिर से फंक्शन ऑफ एक्स है, z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड y बोथ, एंड दिस इज ए कांस्टेंट अगेन। तो इसका डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे 0 हो जाएगा, ये भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 हो जाएगा। पहले तो इसकी इस टर्म के ऊपर आ रहे, एक्स का 1 हो गया log x एज इट इज, फिर x एज इट इज log x का 1 by x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड का 0 हो जाएगा, y तो हम कॉन्स्टेंट्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ रहे हैं z इंटू log z, इसका फिर से प्रोडक्ट रूल, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, log z एज इट इज प्लस log z का 1 by z, z एज इट इज log z का 1 by z, और फिर z का, ये तो 1 विद रिस्पेक्ट टू z हुआ, जब 1 by z हुआ log z का तो वो विद रिस्पेक्ट टू z हुआ, लेकिन हम तो डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने करली बाय करली x निकालना है log z का। तो पहले तो log z का मीनिंग 1 by z एंड देन z का विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज अगेन 0। तो अब क्या बचा यहाँ पर, दिस इज 1 प्लस log x प्लस करली z बाय करली x बाहर निकाल दो, 1 प्लस log z, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास करली z बाय करली x की वैल्यू निकल आएगी, करली z बाय करली x दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log z। So this is derivative of z with respect to x। अब ध्यान से सेम x रेज़ टू पावर x है तो y की पावर y है, z की पावर z है, सिमेट्रिकल फंक्शन है, यानी हम x और y का रूल इंटरचेंज भी कर दे तो भी हमारे स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब तुम्हारे पास सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन करली z बाय करली y। ये अगर इसी को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, वी चेंज हैव, हमारे पास सिर्फ चेंज क्या आएगा, x की जगह y का रोल रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज। सो दिस इज द करली z बाय करली y। हमने जो निकालना है करली z बाय करली y एंड देन करली बाय करली x, करली 2z करली x करली y, so that is करली y करली x किसका, करली z बाय करली y। करली z बाय करली y is this quantity, करली by करली x of this quantity, माइनस है साथ में 1 प्लस log y। इसका विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहे हैं, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, दैट मीन्स ऊपर वाली चीज तो मेरी कांस्टेंट है। तो आएगा कितना हमारे पास, माइनस से पहले बाहर निकाल दो, दिस इज 1 प्लस log y भी बाहर निकाल दे बिकॉज इट इज कांस्टेंट। डेरिवेटिव किसका निकालना है मुझे, 1 ओवर 1 प्लस log z का। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस का 1 प्लस log y, 1 ओवर समथिंग का डेरिवेटिव, दिस इज फंक्शन ऑफ z है, पहले तो इसका विद रिस्पेक्ट टू z निकलेगा एंड देन z का विद रिस्पेक्ट टू x निकलेगा। तो दिस इज फंक्शन ऑफ z, तो 1 ओवर समथिंग z log z दे रखा हो तो इसका विद रिस्पेक्ट टू z क्या हो जाएगा, ये -1 पावर है पहले तो विद रिस्पेक्ट टू z करने जा रहे हैं, पहले तो यूं लिख लो इसको, d बाय डी जेड ऑफ दिस एंड देन z का विद रिस्पेक्ट टू x, चेन दो, इसका विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए फर्स्ट, d बाय डी जेड, क्योंकि अब ये सिंपल किसका वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ z की टर्म्स आ रही है, तो d बाय डी जेड एंड देन z का विद रिस्पेक्ट टू x। वी कैन राइट हियर, ये ठीक है हमारे पास, इसको लिखना कि पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू z निकाला एंड देन z का विद रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल लगा के। तो क्या बना हमारे पास, 1 प्लस log y, 1 ओवर, पहले तो इसकी पावर ऊपर जाके -1 होगी, पावर खोली, -1 पावर आगे, एक पावर कम, तो दैट मीन्स 1 ओवर 1 प्लस log z के इनवर्स का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो -1 पावर आगे, एक पावर कम, log z का फिर से 1 बाय z एंड देन करली z बाय करली x। So this would be -1 प्लस log y, एक माइनस ये तो ये प्लस हो गया, 1 प्लस log z, ये -2 पावर थी नीचे जाके स्क्वायर एंड देन करली z बाय करली x, करली z बाय करली x ऑलरेडी निकाल चुके। So this is again minus times 1 plus log x and divided by 1 plus log z. Substituting the value of curly z by curly x in this, we get this. तो अब ये बचा के हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल
1 प्लस log x माइनस एक है बीच में 1 प्लस log y एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस log z का क्यूब, और साथ में हमारे पास ये टर्म z भी बची हुई है, यहाँ से z लिखना रह गया, दैट इज अगेन z। ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, करली 2z करली x करली y। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए एट दिस पॉइंट वेयर x y z आर सेम, तीनों कोऑर्डिनेट सेम हो, उसके ऊपर हमने निकाल के दिखानी है। सो एट पॉइंट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज, तीनों को x पुट करने जा रहे हैं, y को और z को भी x ही पुट कर देंगे। 1 प्लस log x 1 प्लस log x 1 प्लस log x का क्यूब एंड देन x। तो दो पावर तो कैंसिल हो जाएंगे, एक पावर बचेगी, सो दैट वुड बी 1 प्लस log x इंटू में x। तो यू कैन राइट माइनस का 1 बाय x 1 प्लस log x का इनवर्स। 1 कैन बी रिटन एज अगेन, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में चाहिए हमें, दिस आल्सो कैन बी रिटन, हमें आंसर इस फॉर्म में चाहिए। तो पहला तो माइनस का दैट वुड बी x इनवर्स, और 1 कैन बी पुटन एज log e प्लस log x एंड देन इनवर्स, क्योंकि हमारे आंसर में log e है तो 1 की वैल्यू हमने log e से सब्स्टिट्यूट की, सो दैट वुड बी माइनस x इनवर्स, log मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, log e इंटू एक्स हो जाएगा, बिकॉज log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस का log n। तो अब इनवर्सेस को इकट्ठा लिख लें हम, माइनस x टाइम्स log e x पूरे का इनवर्स। सो दिस वाज विच वाज टू बी प्रूव्ड। सो हमारे पास कर दिया हमने क्वेश्चन, हमने पहले क्या किया, करली z पे करली x इवैल्यूएट किया, सिमिलरली करके करली z पे करली y, और उसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना। किस पॉइंट के ऊपर वैल्यू चाहिए थे हमें, जहां तीनों कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं, और हमने वो निकाल के दिखाया, करली 2z करली x करली y माइनस का x log e x का इनवर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, इस तरह के एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में भी है, यू विल ट्राई दैट। और आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम इसको कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और आगे होमोजेनियस फंक्शन आइलर्स थ्योरम को यूज करेंगे। थैंक यू।